लास्ट पॉइंट लिखिए, it will scan one line at a time. It will scan one line at a time from top to bottom, from top to bottom, and then back to the top. देखा बच्चों आपने? What we are talking about is raster display, है ना? रास्टर डिस्प्ले या रास्टर स्कैन की बात कर रहे हैं। तो रास्टर स्कैन या रास्टर डिस्प्ले क्या चीज है ये? व्हाट इज मेंट बाय रास्टराइजेशन? एनी आइडिया? एनी आइडिया? किसी को पता है व्हाट इज दिस रास्टराइजेशन? स्पीक अप। क्या होता है बताइए? विवेक, आई कैन नॉट हियर यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्लियरली ऑडिबल? ठीक है, तो आप लोगों की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, मैं बता देती हूँ। विवेक, आप कुछ कहना चाह रहे हो? रास्टराइजेशन क्या होता है? सी रास्टराइजेशन, हाँ बोलिए। ठीक है, गुड। मैंने सिंपल सी एक बात पूछी कि रास्टराइजेशन किसे कहते हैं? रास्टराइजेशन का मतलब वही होता है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को कंप्यूटर स्क्रीन पे, मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना। कैसे डिस्प्ले कराना? सपोज वी हैव टू ड्रॉ अ सिंपल लाइन, है ना? एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय y is equals to mx plus c. So this is the simple equation of a line. But in this same mathematical form, ना, we cannot represent the line on a monitor. हम लोग स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले कराएंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थ्रू द हेल्प ऑफ पिक्सेल्स, थ्रू द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना, पिक्सेल्स के थ्रू। तो रास्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर इमेज और अ पिक्चर, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मॉनिटर, है ना। तो इस प्रोसेस को, मैथमेटिकल इक्वेशंस आपकी होती है, उस फॉर्म को इस तरीके से लिखना कि वो हमको अपने मॉनिटर पे किसी इमेज के फॉर्म में मिले। दिस प्रोसेस इज नोन एज रास्टराइजेशन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? या सिंपल सी वर्ड्स में अगर बोले तो जैसा भी विवेक ने बोला, किसी किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, है ना। तो वो हम लोग कई तरीके से करते हैं, जिसमें CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब, is one of the device that helps in picturizing your image on the screen. ठीक है, तो उसके दो तरीके, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन। अभी आप लोग नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन है क्या। ठीक है, इसी के बाद लिखिए आप लोग, जो मैंने आपको इमेज भेजी है आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पे, वो आप सब लोग इस पे बना लीजिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखा कि ये किस तरीके से स्कैन करता है? इट विल स्कैन वन लाइन एट अ टाइम, एक बार में एक लाइन को स्कैन करेगा। कैसे? टॉप से बॉटम पे एंड देन बैक टू द टॉप। ठीक है, जस्ट डू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपकी पिक्चर को किस तरीके से स्कैन करेगा, वन लाइन एट अ टाइम। जैसे आपका कंपाइलर होता है ना, आपका असेंबलर होता है, इंटरप्रीटर होता है, सब कैसे करते हैं? कंपाइलर प्रोग्राम कैसे कंपाइल करता है? लाइन बाय लाइन करता है ना। एक लाइन चेक करेगा, फिर उसमें देखेगा कोई एरर है कि नहीं, एरर होगी तो उसको वहीं पर डिस्प्ले कर देगा, है ना। दूसरा क्या होता है? आपका इंटरप्रीटर होता है, वो क्या करता है? पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड आउट कर लेता है, उसके बाद जो भी एरर्स होते हैं वो डिस्प्ले करता है ना। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्कैनिंग। सो रास्टर स्कैन इज वन ऑफ द वेज इन विच हमारी इमेज
हेलो हेलो हेलो। यस मैम। हाँ बेटा, वो कॉल आ जाती है ना तो डिस्टर्ब हो जाता है। चलो, इसी के आगे आप लोग पहले लिख लो फटाफट। इसमें लिखो, इन दिस मैथड the horizontal and vertical deflection in this method the horizontal and vertical deflection signals are generated to move the beam all over the screen all over the screen see I'm sharing one more pic। ये आपका अभी मैंने जो पॉइंट लिखवाया है ना, अभी आप लोग वापस बुक पे देखो। मैं आपको एक और रास्टर स्कैन सीआरटी की एक मिनट। ठीक है, दिस इज हाउ रास्टर स्कैन। ये सारी पिक्चर्स आप लोग ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसमें आपने क्या लिखा है, इस मेथड में क्या होता है, जो आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिफ्लेक्शन सिग्नल्स मिलते हैं, हाउ आर दे जनरेटेड। ठीक है, व्हाई आर दे जनरेटेड, इन ऑर्डर टू मूव द बीम ऑल ओवर द स्क्रीन इन दिस पैटर्न। ठीक है, जैसे अभी ऊपर देख रहे हो आप, टॉप टू बॉटम स्कैनिंग होती है, उसके बाद बैक टू टॉप होती है। इसमें लिखो, हेयर बीम इज स्वेप्ट बैक। Do not worry much, I'll explain you this in the next class. I will just make a note of this thing. Here beam is swept back and forth from left to the right. Here beam is swept back and forth from left to the right. Next line में लिखो, next point लिखो, when beam is moved from left to right, it is on. When beam is moved from left to right, it is on. Next line में लिखो, when beam is moved from right to left, it is off. It is off. And process of moving beam from right to left after completion of row is known as horizontal retrace. Is known as horizontal retrace. ये मैंने आपको पिक भेजी है, ये दोनों पिक्स आप लोग ड्रॉ करोगे इसमें। फिर नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में, when beam is reached, हेलो, horizontal retrace. Then write down, when beam is reached at the bottom of the screen, it is made of. It is made O double F off.
and rapidly retraced. मैम ये वाला सेंटेंस दोबारा से बोलेगा तो, क्योंकि आपकी आवाज चली गई थी। When beam, मतलब ये पॉइंट। हाँ बोलिए लिखिए, when beam reaches at the bottom of the screen, it is made of, and rapidly retraced back, and rapidly retraced back to the top left, retraced back to the top left to start again, and process of moving back, and process of moving back to top is known as vertical retrace. Is known as vertical retrace. Wrote? लिखा आप लोगों ने बेटा? Have you all written this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Wait. अगली आप लोग इसमें हेडिंग डालिए. रैंडम स्कैन. अभी आपने रास्टर स्कैन लिखा था ना, अब रैंडम स्कैन लिखिए. रैंडम स्कैन. इसमें लिखिए, रास्टर स्कैन मत लिखो बेटा, ये लिख लो, डिफरेंस बिटवीन रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन. Differences between random scan and raster scan. ठीक है, तो इसमें सीरियल नंबर लिख लीजिए. एक तरफ लिखिए रैंडम स्कैन, एक तरफ लिखिए रास्टर स्कैन. तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, जल्दी जल्दी लिखिए. The resolution of random scan, the resolution of random scan is higher than raster scan. बल्कि आप लोग इसको ऐसे कर लो, जहाँ आपने सीरियल नंबर लिखा हुआ है ना, सीरियल नंबर के बाद फिर से लिख लो बेटा, फिर से लिख लो. सीरियल नंबर के बाद इसमें एक और कॉलम बना लीजिए, है ना. सीरियल नंबर लिखिए, उसके बाद एक और कॉलम बनाइए, लीव इट ब्लैंक, फिर लिखिए रैंडम स्कैन और फिर लिखिए रास्टर स्कैन. तो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर डालिए 1, और जो आपने ब्लैंक कॉलम छोड़ा हुआ है उसमें लिखिए रिजोल्यूशन. उसमें लिखिए रिजोल्यूशन. रैंडम स्कैन में लिखिए हायर, रास्टर स्कैन में लिखिए लेसर और लोअर. ठीक है. सीरियल नंबर 1, पहला पॉइंट रिजोल्यूशन, रैंडम स्कैन में हायर, रास्टर स्कैन में लेसर और लोअर. फिर सेकंड में लिखिए, सेकंड में प्रॉपर्टी लिखिए कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट. रैंडम स्कैन में लिखिए कॉस्टलियर, कॉस्टलियर. ठीक है, और रास्टर स्कैन में लिखिए चीप है, लेस कॉस्टली या चीप. तो समझ में आ रहा है, हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं. रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन ऑफ रैंडम स्कैन इज हायर देन दैट ऑफ रास्टर स्कैन, है ना. रास्टर स्कैन का रेजोल्यूशन रैंडम स्कैन से कम होता है, रैंडम स्कैन का ज्यादा होता है.
आपका रास्टर स्कैन ज्यादा कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू रास्टर स्कैन। ठीक है, फिर थर्ड लिखिए ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन रैंडम स्कैन में लिखिए इजी, इजी, और रास्टर स्कैन में नॉट सो इजी, नॉट सो इजी। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए इंटरवीविंग। इंटरवीविंग ये क्या होता है मैं बता दूंगी आपको। अभी प्रॉपर्टी लिखिए INTER, इंटर, WEAVING, इंटरवीविंग। रैंडम में लिखिए नॉट यूज्ड, रास्टर में लिखिए यूज्ड। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए इमेज और पिक्चर रेंडरिंग। इमेज और पिक्चर रेंडरिंग। ठीक है, रैंडम में लिखिए मैथमेटिकल फंक्शन इज यूज्ड, मैथमेटिकल फंक्शन इज यूज्ड। और रास्टर स्कैन में लिखिए पिक्सेल्स आर यूज्ड, पिक्सेल्स आर यूज्ड। सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखिए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस, आर यू ऑल राइटिंग गाइस? Yes, ma'am. ओके, एप्लीकेशंस में लिखिए रैंडम स्कैन में लिखिए सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग पॉलीगन ड्राइंग्स, या सिंपली लिख लीजिए पॉलीगन ड्राइंग्स। रैंडम में लिखिए पॉलीगन ड्राइंग्स, और रास्टर में लिखिए suitable for creating realistic scenes, realistic scenes। Have you all written this? अब इसको बेटा आज एक्चुअली मौका बिल्कुल था नहीं है ना, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों की क्लास थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। We people are very much busy in resolving your result processing, right? तो अभी again I have to go for that। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। And tomorrow we'll be continuing with the same topic। ये theoretical portion है, कैथोड रे ट्यूब्स क्या होते हैं, रास्टराइजेशन क्या है, रैंडमाइजेशन किसे कहते हैं, है ना, कैसे हम लोग पिक्चर को स्कैन करते हैं, CRT का क्या काम होता है, पिक्चर स्कैनिंग कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, है ना, और बैक एंड फोर्थ, कब CRT को हम लोग ऑन करते हैं, कब ऑफ करते हैं, किस तरीके से मॉनिटर पे चीजें डिस्प्ले होती हैं, है ना, किस तरीके से डिस्प्ले करने पे कौन से पिक्सेल्स हाईलाइट होते हैं। दिस इज ऑल थ्योरेटिकल दैट विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना करें बेटा। शुड वी एंड अप द क्लास नाउ? यस मैम। ठीक है, चलो गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। फिर से मैं कहूंगी कोरोना इज at its peak, and there is nothing to get afraid of, but still you need to be very much precautious. Do not हेलो move out। हाँ जी, मैम, एक्चुअली साइमा अली मैम ने एक वो पीडीएफ सेंड किया था रिगार्डिंग फीस के, तो उसमें मैम ने अच्छा, ऑनलाइन के लिए कुछ बैंक अकाउंट नंबर डिटेल शेयर किया था। तो उसमें एक हाँ चीज हाँ मैम ये पूछना है कि उसमें हाँ, बेनिफिशियरी नेम नहीं है, अकाउंट होल्डर नेम नहीं है। तो अगर आपसे हो सके तो मैम उसको कंफर्म करके हम लोग को मैम शेयर कर दें, क्योंकि बेनिफिशियरी नेम बेटा, बेनिफिशियरी नेम इज नॉट मैंडेटरी, वो ऑप्शनल अगर होता है है। आप हाँ, नहीं नहीं ठीक है मैम, आपकी बात सही है, लेकिन इन केस अगर कुछ इधर उधर पेमेंट हो जाए तो उसके लिए मैम बेनिफिशियरी फिर नेम कौन। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो आपका शायद अरबी फारसी यूनिवर्सिटी करके आएगा बच्चा।
वो फिल करना पड़ता है ना मैम, कि जो अकाउंट नंबर वो किसी के नाम से होगा ना मैम, वो कॉलेज के नाम से होगा या के नाम रजिस्ट्रार से के नाम से बस होगा या बस किसी के नाम से होगा ना मैम, वो अकाउंट नंबर। 1072 का आपको अकाउंट दिया गया ना 1072 वाला, तो है ना 1072 नाम से दिया गया आपको अकाउंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो वो आपका हाँ वो यूनिवर्सिटी का एक बेटा बैंक का अकाउंट नंबर है। तो आप बेनिफिशियरी नेम में यू कैन फिल इट ऑन योर ओन, आप उसमें रिमार्क्स में डाल दो। तो जब आप लोग अपने पास रिसिप्ट भी संभाल के रखोगे देन इट विल बी वेरी मच क्लियर टू अस। आप वो उसमें तो डाल दो कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं पता कर लेती हूँ, है ना। वैसे मैम बेनिफिशियरी एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट जो आप कह रही है ना, कुछ भी XYZ कुछ भी डाल देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ लेकिन मैं ये कह एक्सेप्ट रहा हूँ कर कि लेगा। गलत ना हो जाए, ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बस। अच्छा, अकाउंट नंबर अगर आप टैली करना चाहे तो कर लीजिए। वो मैम ठीक अब है, जो है मैम वही डालेंगे मैम। हाँ वही कह रहे हैं, जो जो है वही डाल जी दीजिए, दैट इज ऑल जी राइट। जी अभी कुछ होता है तो फिर आई लेट यू नो, ठीक है। मैम, ओके मैम। हाँ हाँ बेटा मैम आई बोलो। हैव टू आस्क समथिंग। हाँ प्लीज से। मैम, साइमा मैम ने एक मैसेज दिया था कि आपको फीस की रसीद इस हाँ फॉलोइंग ईमेल आईडी पे देनी है। तो मैम मैंने ठीक है, ऑफलाइन मतलब बैंक में चालान से जमा किया है, तो क्या मुझे ठीक है। उसकी भी फोटो खींच के उस पे सेंड करनी होगी? नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड यू कीप इट सेफ विद यू, है ना। तो एवरीथिंग हैज बीन डिजिटलाइज्ड नाउ शिवम, सो इट इज यस ऑलवेज मैम। बेटर दैट यू मे retain a backup of whatsoever you are putting up। तो इसके लिए अगर आपने चालान भरा है, आपके पास रिसिट है, दैट इज वेल एंड गुड। आप करना चाहो, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप डाल दो फोटो, ठीक यस है। मैम। जिन भी बच्चों ने चालान से भरा है वो भी अगर अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं मेल पे, ऑल्दो दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड, है ना। उसमें कोई यस नुकसान मैम। तो है नहीं कि अगर आप उसे सेंड कर रहे हो, तो एक बैकअप भी रहेगा और आपका भी रिकॉर्ड यहाँ भी मेंटेन रहेगा। तो भेज दो इसमें, ठीक है। एनीथिंग एल्स टू आस्क? और कोई बात किसी को पूछनी है? नो मैम, इट वाज जस्ट इट। ठीक है, ठीक। बच्चा हम लोग उसी प्रोसेसिंग में हैं, हम देखते हैं कब तक वो बनता है। वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल, although it is not our piece of work, even then we people are giving our helping hands so that this thing can be made as early as possible, no? So do not worry much, we are trying our best to make it within a week or 10 days at the most, I am saying। चलो ठीक है, आई एम एंडिंग ऑफ द क्लास नाउ। ओके बच्चों, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।